हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां दो मेड की वजह से वो दोनों भाई छुप जाते हैं कबर्ड में और कबर्ड के अंदर से उन दोनों भाइयों की फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही होती है। यूलिंग जोंगयाओ से कहता है, जोंगयाओ, हम ऑब्वियसली गायब होने का जादू तो कर सकते हैं ना? और जोंगयाओ चौंकता हुआ सा शक्ल बनाते हुए कहता है, हाँ, मैं भूल गया। और फिर यूलिंग कहता है, और इसके अलावा तुम अपनी चेतना से मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। और जोंगयाओ फिर से बेवकूफ़ सा शक्ल बनाता है और उसकी ऐसी हरकत देख के यूलिंग हंसने लग जाता है और फिर अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के कहता है, कोई बात नहीं। और इसके अलावा एम्पायर पैलेस की मेड का मैजिक पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की वजह से मैजिक पावर को यूज़ नहीं करना चाहिए। यूलिंग की बात सुनकर के जोंगयाओ मासूम सा शक्ल बनाता है और कहता है, और यूलिंग मुस्कुरा रहा होता है। फिर जोंगयाओ बाहर की तरफ देखते हुए यूलिंग से कहता है, क्या हमें उनके जाने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद खोजना चाहिए? और ऐसा कहते हुए यूलिंग के पीछे अपना हाथ ले जाता है और बाहर देखते हुए ऐसा जताता है जैसे कि उससे ये अनजाने में हुआ हो। और यूलिंग ब्लश करते हुए उसको देखता है और फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मेरा दिल ऐसे ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? और फिर यूलिंग जोंगयाओ से कहता है, मेरे ख्याल से शायद बिंगसी यहाँ पे नहीं है। पक्का रानी ने उसे यू वेई के साथ भेज दिया होगा। हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। और उसकी बात सुनकर के जोंगयाओ कहता है उसके करीब आते हुए, सच में क्या और नहीं ढूंढना है? और जोंगयाओ को अपने इतने करीब देख करके यूलिंग ब्लश करने लग जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। और फिर यूलिंग दूर हटते हुए कहता है, मेरे स्वभाव में चोरी करना नहीं है, ये तुम अपने आप से करो। और जोंगयाओ हक्का बक्का से उसे देखता रह जाता है। और फिर जोंगयाओ पार बनाते हुए कहता है, ठीक है तो फिर हम चलते हैं। फिर वह जोंगयाओ का हाथ पकड़ता है और कुछ जादू करते हुए वहाँ से चल जाता है, गुलाबी रंगीन रोशनी के रूप में। वह बड़े ही तेज़ी से मेड के करीब से होते हुए आगे बढ़ जाता है और बाहर निकल जाता है। और उनके जाते ही मेड कहती है, दूसरी मेड से पूछते हुए, क्या अभी अभी यहाँ पे कुछ हलचल हुई है? और दूसरी मेड उससे देख के कहती है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पे तो रानी का मैजिक पावर है, क्या तुम उसे फील नहीं कर सकती? तभी उनमें से एक मेड की नज़र दूसरी तरफ जाती हुई वो कहती है, हे भगवान, जिंगलिंग जाओ यहाँ पे नहीं दिख रहा। फिर हमें बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। बाहर जोंगयाओ यूलिंग का हाथ पकड़ते हुए दौड़ते हुए हंसते हुए आ रहा होता है। यूलिंग उसके पीछे पीछे उसको देखते हुए बस चल रहा होता है। और फिर हम पानी में जोंगयाओ की परछाई देखते हैं और हम एक मछली को देखते हैं। जोंगयाओ की हंसी अभी भी नहीं रुक रही होती है, वह अभी भी हंस रहा होता है। वह थक जाता है और हाफते हुए भी हंस रहा होता है और यूलिंग बस उसे देखता रहता है। फिर यूलिंग नीचे की तरफ देखता है जहाँ जोंगयाओ ने यूलिंग का हाथ पकड़ा होता है। और फिर यूलिंग थोड़ा उदास होते हुए जोंगयाओ से कहता है, अभी अभी उन लोगों ने कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो। और जोंगयाओ परेशान होते हुए बात को टालते हुए कहता है, भाई आपको उनकी बकवास बातें नहीं सुननी चाहिए, मेरे मन में दूसरे के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। और फिर यूलिंग जोंगयाओ से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, दूसरी तरफ देखते हुए, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा हो जिसे कि मैं जानता हूँ, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। फिर जोंगयाओ सीरियस लुक देते हुए यूलिंग से कहता है, क्या आप सच बोल रहे हैं? और यूलिंग अपनी निगाहें फेरते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, ये सच है, आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर जोंगयाओ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कोई ऐसा है जिसे कि मैं जानता हूँ? कहीं वो वाटर क्लेन की डॉटर तो नहीं? और फिर जोंगयाओ चिढ़े हुए अंदाज में तीखी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहता है, भाई आप पहले ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। और फिर यूलिंग उसको देख के कहता है, जोंगयाओ मैं। और फिर जोंगयाओ एकदम से उसके करीब जाते हुए कहता है, मान लो कि कोई ऐसा हो जिसे कि मैं पसंद करता हूँ पर वो मुझे पसंद ना करता हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और फिर यूलिंग परेशान सा उसको देख के कहता है, जोंगयाओ मैं बस तुमसे कैजुअली पूछ रहा था, तुम गुस्सा मत हो। और फिर जोंगयाओ उसके करीब आके उसके कान में कहता है, मैं भी यूं ही कैजुअली कह रहा हूँ भाई, इससे दिल पे मत लो, काफ़ी देर हो गई है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। और ऐसा कह के जोंगयाओ पलट के वापस चला जाता है। फिर यूलिंग बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यूलिंग उसको रोक पाता उससे पहले ही जोंगयाओ गायब हो जाता है और यूलिंग कहता है, जोंगयाओ। और फिर हमें यूलिंग के हाथ दिखते हैं जो कि जोंगयाओ को रोकने के लिए उसने उठाए होते हैं। और फिर यूलिंग कहता है, जोंगयाओ मैं तो बस
और फिर हमें एक मछली दिखाई देती है जो कि उदास होते हुए रो रही होती है। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।